शुरुआत होती है जेसन नाम के एक मशहूर को दिखाते हुए, जिसे लोगों ने इंसानी मॉन्स्टर भी कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे मार पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन के बराबर था। उसके पीछे की आखिर वजह क्या थी, यह जानने के लिए यूएस मिलिट्री उसे पकड़ने में कामयाब हो चुके थे। उसे ज्यादा देर तक क्योंकि पकड़े रखना मुमकिन नहीं था, इसीलिए साइंटिस्ट रिसर्च फैसिलिटी के अंदर उसे केमिकल्स के जरिए फ्रिज कर देते हैं और एक गार्ड को वहां पर उसके ऊपर नजर रखने के लिए बैठा देते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि उसकी नजरें गार्ड को काफी तंग किए जा रही थीं, इसीलिए गार्ड ने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। रिसर्च फैसिलिटी के अंदर ही हम साइंटिस्ट रोवन को देखते हैं, जिसे जेसन पर रिसर्च करने का आइडिया पूरी तरह से बकवास लगता है, क्योंकि इस दौरान में बहुत से लोगों के मारे जाने का डर था। वो सीनियर साइंटिस्ट से बात करती है और कहने लगती है कि अगर अब जेसन पकड़ा ही जा चुका है तो क्यों ना हमें उसे इसी समय मार देना चाहिए। पर सीनियर साइंटिस्ट उसे समझाने लगते हैं कि हमें बस जेसन की इतने बड़े बड़े जख्मों के ऊपर जल्दी से हिल करने वाली एबिलिटी पर रिसर्च करनी है, और यही एबिलिटी अपने मिलिट्री सोल्जर्स के अंदर डालने हैं, जिससे हमारे आर्मी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अपना मकसद पूरा होने बगैर ही जेसन को मार डालना कोई भी अक्लमंदी बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से वो रोवन को छोड़कर खुद ही जेसन के पास चले जाते हैं और बहुत सारे सोल्जर्स को लेकर। लेकिन यहाँ पर सभी यह देखकर हैरान हो गए कि उस पर्दे के पीछे असल में जेसन था ही नहीं, बल्कि उन्हीं का वो सोल्जर था। इससे पहले कि वो उसे कहीं ढूंढने के लिए आगे बढ़ते, अचानक से जेसन एक पर्दे के पीछे से निकल आता है और धड़ाधड़ करके यहाँ के लोगों को मारने लगता है। सभी सोल्जर्स उसे रोकने के लिए उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर तो देते हैं, लेकिन उसके ऊपर गोली का कोई असर नहीं दिख रहा था। जिस चेन से जेसन को बांधा गया था, उसी चेन को घुमाते हुए वो उस सोल्जर को भी पकड़ लेता है जो उसके ऊपर गोलियां चलाए जा रहा था। और यहाँ दूसरी तरफ अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से वो दूसरे सोल्जर को भी मार देता है। जैसे ही सारे के सारे सोल्जर मर जाते हैं, वो साइंटिस्ट जो यहाँ पर खड़ा हुआ था वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन जेसन पीछे अपना बड़ा वाला चाकू घुमाते हुए उसकी तरफ फेंकता है, जो सीधा जाकर साइंटिस्ट के बॉडी में स्टैप हो जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ पर कोई नहीं बचा था। बाहर खड़ी रोवन को भी चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। वो डर गई थी। इससे पहले कि वो अंदर जाती, फैसिलिटी का दरवाजा तोड़ते हुए एक सोल्जर उसके सामने गिरता है। जब वो मरने के स्टेज पर आ चुका था और वो रोवन को वहां से भाग जाने को कहता है, क्योंकि अब जेसन शिकारी नजरों से रोवन को देखे जा रहा था। वो उसी सोल्जर की गन को लेते हुए बहादुरी से जेसन पर शूट करते रहती है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। पीछे हटते हुए जेसन उस जगह पर चला जाता है जहां उसे फ्रिज किया जाता था। बिना वक्त गवाए दोबारा रोवन उस पोर्ट को जल्दी से लॉक करने की कोशिश कर रही थी कि तभी जेसन ने उस पोर्ट के अंदर से ही अपने चाकू को जोर से बाहर निकाला, जिससे पोर्ट टूट